एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IBPS गाइड में। तो काफी टाइम से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि SBI PO मेंस को भी साथ साथ करवाइए। तो फाइनली आप अभी आपको डेली बेसिस पे जब तक आपका PO का मेंस का एग्जाम है तब तक आपको डेली एक ही क्लास मेंस की भी मिलेगी। ठीक है, तो डे नंबर 57 आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 56 वीडियो ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं, उसके एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज एक मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड एक DI प्रिपेयर कर लेते हैं। एक DI हम करेंगे जो कंप्लीटली मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड रहेगी और मेंस लेवल की एक अच्छी DI आप उसको कह सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको डेटा समझना होगा, क्या क्या डेटा आपको दे रखा है। देयर आर 5 कंटेनर्स PQRST दैट कंटेन पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, यानी कि आपके पास 5 अलग अलग कंटेनर है PQRST और जिनके अंदर पेट्रोल और डीजल है। Pie chart given below show the distribution degree of amount of petrol in those 5 container, while table gives the below show the total quantity of petrol plus diesel in those 5 container। देखिए यहाँ पे आपके पास 5 कंटेनर आपको पता लग गया PQRST जिनके अंदर पेट्रोल और डीजल है। यहाँ पे जो टेबल दे रखी है ना, इस टेबल में जैसे कंटेनर P है, कंटेनर P के अंदर पेट्रोल प्लस डीजल मिला के 135 लीटर है। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे जो पाई चार्ट है ये आपको डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। आपको पता होगा एक पाई चार्ट की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है उसका। ठीक है, उसका 90 यहाँ पे आप देखिए P दे रखा है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, पेट्रोल की वैल्यू दे रखी है पाई चार्ट में। जितना भी डेटा है ये सारा पेट्रोल का है और ये पेट्रोल प्लस डीजल है। अगर यहाँ पे आपको ये पेट्रोल वाली वैल्यू पता लग जाए तो डीजल निकाल सकते हो, क्योंकि 135 में से पेट्रोल माइनस करोगे तो आपका डीजल आ जाएगा P में। ये इस तरह से कुछ डेटा आपको दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक डेटा समझ आ गया होगा आपको। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ पेट्रोल टू द डीजल इन कंटेनर P is 5:4। then in what ratio mixture P and Q respectively should be mixed so that after mixing mixture P and Q ratio of the petrol to diesel become 1:1। देखिए क्या कह रहा है, जो कंटेनर P है ना उसमें पेट्रोल और डीजल का आपका रेशियो दे रखा 5:4। अब क्या कह रहा है कि किस रेशियो में मिक्सचर P और Q को हम मिक्स करें। ठीक है, ताकि P और Q को मिक्स करने के बाद हमें पेट्रोल और डीजल का रेशियो मिले 1:1। तो क्वेश्चन सबसे इजी है। सबसे पहले P और Q में इंडिविजुअली आप पेट्रोल और डीजल की वैल्यू पता कर लीजिए। देखिए, अगर मैं आपको देखिए कंटेनर P की बात कर रखी है, इसमें जो पेट्रोल और डीजल का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको, 5:4। और आपको पता है पेट्रोल प्लस डीजल मिला के कंटेनर P में 135 लीटर है, यानी 135 लीटर को हमें 5:4 में डिवाइड करना है। तो 135 कितने पॉइंट्स की वैल्यू होगी, 9 की। तो 1, क्योंकि 5 + 4 9, 135 टोटल था आपका। 1 पॉइंट की निकालो, कितना हो गया, 9 × 9 9 × 5 = 45, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 15 लीटर है। तो यानी पेट्रोल कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 लीटर। और यहाँ पे डीजल कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60 लीटर। तो यहाँ पे इंडिविजुअली पेट्रोल और डीजल की हमें वैल्यू पता लगी P कंटेनर से। ठीक है, ये कंटेनर P की बात हो रही है। अब आप कहोगे P का तो पता लग गया, Q का कैसे करें। देखिए Q का भी सिंपल है। हमें यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पे 90 डिग्री किसकी वैल्यू दे रखी है, पेट्रोल की, यानी जो किसके इक्वल है, 75 के इक्वल है। यानी 75 हमें कितने की वैल्यू पता है, 90 डिग्री की। और हमें यहाँ पे Q का चाहिए ना, Q का कितना है, 48। तो यहाँ पे हमें पेट्रोल पता लग जाएगा Q का कितना होगा। तो आपको यहाँ पे इजीली इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, एक दूसरे से कैंसिल आउट करना है। 15 से कट जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 6 से कट जाएगा 6 × 8 = 48, यानी 8 × 5 = 40, यानी 40 लीटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल हो जाएगा। पेट्रोल अगर 40 लीटर हो गया तो डीजल कितना होगा, 90 में से 40 माइनस कर दो तो 50 लीटर। अब आप ये मत पूछना कि 90 कहां से आया, क्योंकि देखिए Q का पेट्रोल प्लस डीजल मिला के कितना है, 90 लीटर है। तो इंडिविजुअली हमें वैल्यू पता लग गई। अब यहाँ पे देखिए कि किस रेशियो में हमें इसको मिक्स करें P और Q को, ताकि हमें एट द एंड पेट्रोल और डीजल का रेशियो 1:1 मिले। आप या तो पेट्रोल को उठा लो या डीजल को उठा लो। चलिए पेट्रोल से स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल का पहले में रेशियो कितना है, पेट्रोल का यहाँ पे आप चेक करोगे कितना रेशियो है, 5/9 है ना, 5:4 में डिवाइड किया था तो 5/9 हो गया यहाँ पे कंटेनर P में। तो Q में कितना है, तो यहाँ पे 4/9 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 लीटर है टोटल कंटेनर। टोटल कितना कंटेन करता है, 90। तो अब देखिए 5/9, ठीक है, ये आपका कंटेनर P में है। मिक्सचर एलिगेशन जो रूल है ना वो अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, 4/9 है। और हमें यहाँ पे एट द एंड क्या रेशियो मिल रहा है पेट्रोल का, 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का रेशियो 1:1 में मिक्स कर रहे हैं एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 करोगे। क्लियर है, क्योंकि पेट्रोल की बात हो रही है, डीजल का भी करते तो भी 1/2 होता, यानी 1/2। ठीक है, चलिए आपको पता लग गया होगा ना ये रूल कैसे अप्लाई होता है, चीपर और डियरर वैल्यू वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/9 में से माइनस कर देंगे 1/2।
ठीक है, 4/9 में से हमें क्या करना है, -1/2, और इस केस में क्या करना है, 1/2 में से हम माइनस करेंगे 5/9 को। ठीक है, तो अब इसको आप माइनस कर दीजिए। देखिए 4/9 में से 1/2 माइनस करोगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, कितना आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ आपका, देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम 18, तो यानी 9 दूनी 18, यानी 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कितना बन जाएगा, -1/18। सेम आपको इसके साथ करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 10, यानी -1/18। तो यहाँ पे रेशियो आपको पता है दोनों सेम है, तो यानी किस रेशियो में मिक्सचर होगा, 1:1 में। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एलिगेशन रूल अप्लाई किया, कुछ नहीं था इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आपको पी और क्यू में इंडिविजुअली वैल्यू निकालनी थी, अब मैंने पेट्रोल को लेके किया, जैसे कि मैंने पहले में जो कंटेनर पी था उसमें पेट्रोल लिया, क्यू का भी पेट्रोल लिया, आप यहाँ डीजल लेके भी कर सकते हो। ठीक है, वो ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने पेट्रोल से किया तो आपको पेट्रोल वाले से ही करना पड़ेगा, आप डीजल वाले से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट दोनों कंडीशन में आंसर सेम आने वाला है। आई होप आपके यहां तक कोई डाउट नहीं होगी, डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, अदरवाइज ईमेल आईडी भी है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर क्यू इज टेकन एंड इज रिप्लेस्ड बाय प्योर डीजल एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, then then ratio of the petrol to diesel in container Q becomes 32:49. then what is the ratio of petrol to diesel in the container initially? देखिए क्या कह रहा है, जो आपका कंटेनर क्यू है ना, उसमें 10 लीटर मिक्सचर है, निकाल लिया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्योर डीजल के साथ। ठीक है, 10 लीटर निकाल के उसको प्योर डीजल डाल दिया जाता है उसके अंदर। ये प्रोसेस है, एक बार और रिपीट किया जाता है, इसके कारण जो एट द एंड जो पेट्रोल और डीजल का रेशियो बचता है कंटेनर क्यू में, वो बन जाता है 32:49। हमें बताना कि जो इनिशियली था पेट्रोल और डीजल का रेशियो कंटेनर पी में, वो क्या था। देखिए क्वेश्चन इजी है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले देखिए, हमने मान लिया जो कंटेनर क्यू है उसके अंदर आपका x लीटर ऑफ पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल हमने x लीटर मान लिया उसके अंदर। चलिए, अगर x लीटर उसका पेट्रोल था, उसमें से हमें 1 माइनस कितने लीटर रिप्लेस कर रहे हैं, 10/10 लीटर। टोटल कितना है क्यू कंटेनर में, 90 डिवाइड बाई 90। और ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स, क्योंकि एक पहली बार फिर दूसरी बार फिर से, तो 2 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, और डिवाइड बाय जितना टोटल कंटेनर में कितना था, 90 लीटर। ठीक है, और जिसके कारण आपका रेशियो कितना बन रहा है पेट्रोल और डीजल का, 32:49। तो हमने पेट्रोल उठाया है, सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि देखिए पेट्रोल उठाया तो यानी पेट्रोल का कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 डिवाइड बाई 32 + 49 कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। क्लियर है, क्योंकि देखिए मैंने पेट्रोल माना है, x लीटर आपका पेट्रोल है। ठीक है, इसलिए मैंने 32 किया है। अगर मैं डीजल का करके करता तो यहाँ पे डीजल का अलग से आता आपका। क्लियर है, तो x लीटर ऑफ पेट्रोल माना, क्योंकि पेट्रोल के केस में आपके पास पाई चार्ट है, तो इसलिए इजीली रहता है आपके लिए। अब इसको सोल्व कर लो, बस इसको ही आपको सोल्व करना और कुछ नहीं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए x एज इट इज रह जाएगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों में देखिए 1 - 10/90 है ना, इसको स्क्वायर को एक बार छोड़ दूं, एलसीएम कितना आएगा, 90 आ जाएगा, यानी 90 - 8 10 यानी 80/90 यानी 8/9 आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं, इधर देखिए। ठीक है, 1 - 10/90 को सोल्व करना है ना आपको, एलसीएम कितना आ गया, 90। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 यानी 80/90 हो जाएगा। 80/90 यानी 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8/9। और इसका आपको स्क्वायर करना था, यानी 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। और इसको अब x से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर x है ना, यानी 64x डिवाइड बाई 81। और जो यहाँ पे 90 था वो इसके 90 पे करोगे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 32/81। अब x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 32/81 उधर था। ठीक है, जो 81 और 90 यहाँ नीचे डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी 81 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, और जो 64 उधर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। 81 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 2 से काटोगे यानी 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45 लीटर। ठीक है, यानी हमारे पास पेट्रोल की वैल्यू कितनी आ गई, 45 लीटर। अगर हमारे पास पेट्रोल 45 लीटर था, अब आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये हम किसकी वैल्यू सोल्व कर रहे थे, कंटेनर क्यू की, और हमें पी की पूछी है, कंटेनर पी की हमें पूछी है। ये मत सोचना क्यू की पूछी थी, आपसे कंटेनर पी की पूछी थी। अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। अब कंटेनर पी की कैसे निकालोगे, हमें पेट्रोल तो पता है ना, कंटेनर पी का हमारे पास पेट्रोल तो पता कर सकते हैं कैसे, क्यू का अगर 48 है आपके पास, यानी ये 45 लीटर 48 डिग्री की वैल्यू है, तो 90 के तो निकाल लोगे, इजी है। क्लियर है, इसीलिए मैं पेट्रोल को लेके चल रहा था, क्योंकि हमारे पास पाई चार्ट था।
45 कितने पॉइंट्स की वैल्यू है? 48 डिग्री की, क्योंकि ये पेट्रोल हमारा कंटेनर क्यू का है और जो किसके इक्वल है? 48 डिग्री का। तो हमें पी का निकालना है जो किसके इक्वल है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे पी का पेट्रोल आप निकाल सकते हो। चलिए इसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 3 से काटोगे तो 15 तिये 45 होते हैं, 16 तिये 48 होते हैं। 2 से काटोगे 2 8 16, 45 दूनी 90, 45 की 15 से गुना कीजिए, 15 छिका सॉरी 15 पांचू 75, 7 कैरी, 15 चौके 60 प्लस 7 67, 675/8 आपका क्या आ जाएगा? पेट्रोल आ जाएगा। किसमें? कंटेनर पी में। ठीक है, कंटेनर पी का पेट्रोल हमें पता लगे 675 डिवाइड बाई 8। अब पेट्रोल और रेशियो डीजल पूछा था, तो डीजल कैसे निकालोगे? टोटल में से माइनस कर दो। टोटल कितना? 135, यानी 135 माइनस 675 डिवाइड बाई 8। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए आपको करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज अगर इसको पॉइंट में लेके चलते ना तो सबसे बड़ी कैलकुलेशन रेशियो के टाइम पे आपको करनी पड़ती। तो यहाँ पे पहले 135 के 8 से कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम आपका 8 आने वाला है। चलिए 8 5 40, 4 कैरी, 8 की 24 प्लस 4 28, 2 कैरी, 8 के 8 प्लस 2 10, यानी 1080 में से 675 आपको माइनस करना है। तो कीजिए, 80 में से 75 गए तो 5 बचेंगे और 10 में से 6 गए 4, यानी 405/8 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? डीजल आ गया। वो क्या था? पेट्रोल। हमें पेट्रोल रेशियो डीजल बताना था ना, तो इधर देखिए पाई चार्ट के ऊपर मैं आपका पेट्रोल रेशियो डीजल निकाला हूं। पेट्रोल कितना आया था? 675/8 और डीजल कितना आया था आपका? 405/8। अब इसको काट दीजिए, 8 से तो 8 कट जाएगा। अब किससे कट रहा है? 5 से जा रहे हैं ना, बिल्कुल जाएंगे। देखिए 5 एकम 5 1, 5 तिये 15 और यहाँ पे कितना बचेगा? 2, यानी 5 5 25। 5 से काटोगे 5 8 40, 5 एकम 5। अब किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। देखिए 9 निमा 81, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 5 45, यानी 15:9। अब 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 5 15, यानी 5:3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डीजल का लेके करता ना, चलिए हमने यहाँ पे कंटेनर पी में अगर मैं डीजल वाला केस लेके चलता तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पाई चार्ट हमारे पास पेट्रोल का था। हम टोटल में से पेट्रोल निकाल सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाती। इसलिए स्टार्टिंग से ध्यान रखो कि जो वैल्यू आपके पास है उसी से सोल्व करते चलो, ताकि एट द एंड आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ईमेल नीचे अब मैंने टोटली आपको दे रखी है साइड में, तो इसको आप मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Quantity of petrol in mixture R is 60 liter, and when mixture from container Q and R are mixed in the ratio 18:11 respectively to form a mixture A, in then what ratio be the ratio of the petrol to diesel in mixture A? देखिए क्या कह रहा है, हमें जो कंटेनर R है ना, उसका जो पेट्रोल का जो यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है 60 लीटर है। ठीक है, जब मिक्सचर कंटेनर क्यू और आर से मिक्स कर दे जाते हैं 18:11 में, उसके कारण हमें एक रेशियो निकलता है, सॉरी एक नया मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ए। तो हमें बताना है कि किस रेशियो में पेट्रोल और डीजल होगा मिक्सचर ए में। तो क्वेश्चन इजी है, चलिए सोल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सबसे पहले हम आपका क्यू का निकाल सकते हैं पेट्रोल वाली वैल्यू से। ठीक है, चाहे आपका पी का तो देखिए सॉरी आर का तो आपके पास है ही है। पेट्रोल कितना आर में 60 लीटर है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसने मेंशन कर रखा है। अगर पेट्रोल 60 लीटर है तो डीजल कितना होगा? आर में टोटल वैल्यू कितनी है? 110 लीटर है। 110 में से आप 60 माइनस कर दो, यानी 50 लीटर। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू तो पता लगी, क्योंकि पी और सॉरी आर और क्यू मिक्स हो रहे हैं ना, तो आर की वैल्यू तो हमारे पास है। अब आपको किसकी निकालनी है? क्यू की निकालनी है। अब क्यू का पेट्रोल कैसे निकालोगे? देखिए आर का पेट्रोल हमें पता है और आर वो किसके इक्वल है? 96 के अंदर, और हमें क्यू का निकालना है यानी 48 का निकालना है। ठीक है ना, क्लियर है? तो यानी जो आपके पास 60 लीटर वैल्यू थी वो कितने पॉइंट्स की वैल्यू थी? 96 डिग्री की, और हमें किसकी निकालनी? 48 की। 48 से कम 48, 48 दूनी 96, 2 से काटोगे यानी 2 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो पेट्रोल हमें पता लग गया क्यू में कितना है? 30 लीटर। अगर पेट्रोल पता लग गया 30 लीटर है तो डीजल कितना होगा? टोटल 90 लीटर है, 30 इसमें से माइनस कर दो, यानी 60 लीटर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डीजल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअली वैल्यू हमें पता लगी पेट्रोल और डीजल की। अब क्या कर रहा है, इसको 18:11 में यहाँ कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे पेट्रोल का केस उठा लेता हूं, क्योंकि देखिए पेट्रोल वाले से ही पता लगेगा ना एट द एंड। जो यहाँ पे आपका रेशियो आ रहा है 18:11 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल कितना था? पेट्रोल 60 लीटर है। आर में देखिए सबसे पहले 60, टोटल कितने पॉइंट्स है? टोटल कितना मिक्सचर था आर का? 110, यानी कितना हो जाएगा? 6/11। और यहाँ पे क्यू में कितना था? 30 लीटर, टोटल कितना था? 90, यानी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको देखिए इजीली हो जाएगा। तो एलिगेशन रूल यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे हम। 1/3 आपका क्यू में था, ठीक है, और 6/11 आपका किस में था? आर में था, क्योंकि क्यू और आर को फॉर्म कर रहे हैं ना, क्यू और आर को मिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए 1/3 और 6/11 ये पेट्रोल का रेशियो लिया, क्योंकि पेट्रोल के पास हमारे पास वैल्यू भी थी। और इसको देखिए किस रेशियो में मिक्सचर कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे एट द एंड हमें पेट्रोल और डीजल का रेशियो बताना है और एट द एंड हमारे पास रेशियो कितना 18:11 है। ठीक है, ये 18 है, 18:11 आपके पास। अब इसको ही सोल्व करना आपको, क्वेश्चन आपकी यहाँ से इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ही वैल्यू आपको पता करनी है ना कि पेट्रोल और डीजल को किस रेशियो में कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो बीच में ए आएगा ना वो पेट्रोल की वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या करना है, 6/11 माइनस ए कर दीजिए, 6/11 माइनस ए। ठीक है, रेशियो यहां पे अब की बार क्या करना है, a माइनस 1/3, जिसके कारण आपका रेशियो कितना आ रहा है इन सभी का 18:11। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना तो यहां पे क्या करना है, 6/11 माइनस a है, इसकी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको अंदर से ही सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 11, 6 माइनस 11a, 6 माइनस 11a डिवाइड बाई 11, और इसकी मल्टीप्लीकेशन आपको किससे करनी है, 11 से करनी है, इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व कीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा 3a माइनस a, 3a माइनस सॉरी 1, क्योंकि माइनस है ना, डिवाइड बाई 3, और इसकी मल्टीप्लीकेशन आपको किसके साथ करनी है, 18 से करनी है। तो यहाँ पे काटोगे 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएंगे, 6 माइनस 11a इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 18 माइनस 6, क्योंकि एक से भी तो मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 11 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का, यानी 12 इज इक्वल टू 11a प्लस 18a, कितने हो जाएंगे, 29a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/29, यानी हमें पेट्रोल की वैल्यू हमें पता लगी 12/29 होगी। अगर पेट्रोल अगर 12 लीटर है, 12 है, तो डीजल कितना हो जाएगा, 29 में से 12 गए 17, यानी 12:17 आपका यहाँ पे एट द एंड पेट्रोल और डीजल का रेशियो आ गया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। आप यहाँ पे देखिए डीजल वाला केस लेके चलते ना, हो तो उससे भी जाता, देखिए दिक्कत वो भी नहीं है कि किससे नहीं होगा, बट वहां पे उस केस में आपको क्या होता कि आंसर ये मिलता 17/29 एट द एंड। ठीक है, उस टाइम आपको 17/29 मिलता, तो वहां पे 12:17 वहां से भी निकल जाता। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत सोचो पेट्रोल ही उठा के चल रहा हूं तो पेट्रोल से हो जाएगा, दोनों केसेस में हो सकता है, बट ध्यान रखो पेट्रोल में इसलिए उठा रहा हूं बार बार क्योंकि हमारे पास पाई चार्ट की जो वैल्यूज है ना वो है। कई बार क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में अच्छे से समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे पता लगता है कि कहीं से वैल्यू हमें यहाँ पे डिग्री के बेस पे भी निकाल सकते हैं। तो पेट्रोल को लेके चलो क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज हैं उसका यूज करो। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ क्वांटिटी ऑफ डीजल इन कंटेनर आर एंड टी आर सेम and when mixture from container R and T are mixed completely, then what will be the ratio of petrol to diesel in the final mixture? क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए क्या कह रहा है, क्वांटिटी है डीजल की दोनों कंटेनर में, कंटेनर R और T में सेम है, यानी जितना डीजल R में है उतना ही T में है। ठीक है, वेन मिक्सर फ्रॉम कंटेनर आर एंड टी आर मिक्स कंप्लीटली, यानी आर और टी का जो मिक्सर है उसको कंप्लीटली मिक्स कर दे जाते हैं, तो बताइए कि हमें पेट्रोल और डीजल का रेशियो क्या मिलेगा फाइनल मिक्सचर में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आप डिग्री बेस्ड कीजिए। डिग्री का कैसे यूज कर सकते हो, पाई चार्ट में आपको आर और टी की का आना है, आर का आपका पेट्रोल कितना है 96 डिग्री और टी का कितना है 72। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए पेट्रोल का। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल की वैल्यू है ना, कितना आर का कितना था 96 और डी का कितना सॉरी टी का कितना था 72, तो ये 24 से कटेंगे, 24 या 72 और 24 चौके 96, यानी 4:3, 4:3 आपका पेट्रोल है। हमें पेट्रोल का रेशियो पता लग गया। अब अगर मैं कहूं कि टोटल क्वांटिटी में से हम पेट्रोल माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आएगा डीजल, और उन दोनों की वैल्यू हम इक्वल रख सकते हैं। जैसे कि आर के केस में रेशियो क्या था 4:3, यानी 4x/3x कर लीजिए। आर में टोटल वैल्यू कितनी है 110, यानी अगर मैं टोटल हमारे पास मिक्सर है 110, उसमें से पेट्रोल है हमारे पास 4x, यानी टोटल में से अगर मैं पेट्रोल माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा डीजल। और उन दोनों में क्या कहा कि इन दोनों में दोनों के जो डीजल की क्वांटिटी है सेम है। ठीक है, और यहाँ पे टी में टोटल वैल्यू है 100, उसमें से मैंने पेट्रोल माइनस कर दिया 3x। अब इन दोनों के क्या निकल के आ रहा है डीजल, और उन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया क्योंकि इसने क्या कहा दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो सेम है तो इक्वल रख दो। अब x की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे पास पेट्रोल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 10 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा x बच जाएगा, x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो हमारे पास r में पेट्रोल कितना हो जाएगा 40 लीटर और t में कितना हो जाएगा 30 लीटर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पेट्रोल और डीजल की पता लग गई ना वैल्यू कितनी है 40 और 30, और हमें फाइनल मिक्सर में पेट्रोल और डीजल बताना है। देखिए हमें ये पता लग गया कि आर में पेट्रोल है 40 और टी में है 30, तो दोनों में मिला के पेट्रोल कितना होगा 40 + 30 यानी 70 लीटर। तो हमें पता लग गया 70 लीटर मिक्सर होगा
पेट्रोल होगा किसमें, दोनों में मिला के। अगर पेट्रोल पता लग गया तो डीजल पता कर सकते हो आप इनका। पेट्रोल आपने निकाली 70 लीटर है, डीजल कैसे निकालोगे, दोनों में मिला के 70 लीटर पेट्रोल, अब दोनों में बचा हुआ क्या होगा, डीजल। आर में सॉरी आपका आप चेक करोगे, आर में कितना 110 है और टी में कितना 100, यानी 210 में से 70 आपको माइनस करने, तो 210 में से अगर 70 माइनस करोगे 140 लीटर, यानी हमारा डीजल कितना आ गया, दोनों में मिला के 140 लीटर। ठीक है, और हमें पेट्रोल रेशियो डीजल पूछा था, पेट्रोल था 70 और डीजल था 140, यानी 1:2 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए 1:2। अब देखिए इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को अच्छे बना के रखोगे ना तो डेफिनेटली आराम से आपका मेंस निकल जाएगा। अगर क्वांट की बात करूं 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 45 मिनट है। अब मिनट्स तो आपके पास अच्छे खासा टाइम, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो ना, यही आपको पता है प्री में 35 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट होती है। एग्जामिनर प्री में सिर्फ आपकी स्पीड चेक करता है कि स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ आपकी कितनी है, यानी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, समझ सकते हो। और मेंस में सिर्फ आपके कंसेप्ट चेक करना चाहता है कि आप कितने अच्छे से अपने कंसेप्ट बिल्ड कर रखे हैं, अपने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं, तभी जाके आपको 45 मिनट देता। नहीं, मेंस में भी इन्हीं 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट भी आपको दे सकता है। तो थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को समझो और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, ईमेल है आपके पास, डेफिनेटली डायरेक्टली पूछ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अगर आप 4 कर चुके हो, अच्छे से आपको चारों के चारों क्वेश्चन समझ आए, तो 5वां आप डेफिनेटली आपके लिए होमवर्क रखेंगे, ताकि हम मुझे भी तो पता लगे कौन कौन इस वीडियोस को सीरियसली देख रहा है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर रहा है। प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो इसका आंसर है उसको पिंग कर देते हैं हम, ठीक है। इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है उसको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में टॉप में मिलेगा आपको, तो अपना सॉल्यूशन है वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिए। और इसके अलावा आपको पता है सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन का यानी होमवर्क का आंसर बताइए। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो एग्जाम के रिगार्डिंग तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी भी आपके पास है तो उससे भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।